हेलो माय फ्रेंड्स। तो अब हम थर्ड जो इसका न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम आरजीबीवी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ये फिफ्थ न्यूमेरिकल है जो आरजीबीवी में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आरजीबीवी में पूछा गया था। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक 39.6 cm, ठीक है, तो 39.6 cm जो एयर है, ठीक है, ये रीसर्कुलेटेड रूम एयर है जो एक कॉयल में एंटर कर रही है। टेम्परेचर क्या है, जो इसके एंटरिंग टेम्परेचर है वो कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और 18.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है। उसके बाद ये कॉयल में एंटर कर रही है और सरफेस एरिया ऑफ द कॉयल इस तरह से है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है, 12.5 किलोवाट। ठीक है। तो क्यू ट्रांसफर कितना हो रहा है, वो हो रहा है 12.5 किलो वाट। ठीक है। उसके बाद सरफेस टेम्परेचर कोयल का कितना है, 4.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आउटलेट टेम्परेचर कॉयल का क्या होगा। ठीक है, कॉयल का आउटलेट टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो कॉयल का आउटलेट टेम्परेचर, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक रूम है। ठीक है, इसके अंदर एक कॉयल है। ठीक है, यहाँ पे एयर एंटर कर रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई हैं। ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस। और ठीक है, और आउटलेट टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है और साथ ही हमसे एक और चीज़ पूछ रहा है, बाईपास फैक्टर। ठीक है, बाईपास फैक्टर। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाईपास फैक्टर क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये कॉइल है, ठीक है, ये जो ये 31 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो कॉइल है ये कितना है, ये 4.4 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी की सारी एयर जो होती है इस कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है। ठीक है। तो कुछ एयर तो कॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है और कुछ एयर जो होती है वो कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है। सपोज एक्स एयर जो है वो कॉइल के कांटेक्ट में आ गई है और 1 - एक्स एयर जो है वो है जो कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आई है। ठीक है। तो जो इसके कांटेक्ट में आ जाती है उसका टेम्परेचर तो 4.4 तक पहुंच जाता है, लेकिन जो इसके कांटेक्ट में नहीं आती है वो इनिशियल टेम्परेचर पे ही रह जाती है। ठीक है, यानी 31। तो जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तो आउटलेट टेम्परेचर 4.4 हमें नहीं मिल पाता है, कुछ टेम्परेचर हमें 4.4 से कम मिलता है। ठीक है। तो वो टेम्परेचर बेसिकली उसका जो रेशियो होता है वो हमारा बाईपास फैक्टर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, TD3 माइनस TD2 डिवाइड बाय TD3 माइनस TD1। ठीक है। यहाँ पे TD3 क्या है, TD3 जो है ये जो कॉयल का टेम्परेचर है इसको हम लोग TD3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो इनलेट टेम्परेचर है इसको हम लोग TD1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आउटलेट टेम्परेचर है इसको हम लोग TD2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें TD2 पता चल जाएगा तो हम बाईपास फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो हम TD2 कैसे निकालेंगे हम ये देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोबारा साइकोमेट्रिक चार्ट पे चलते हैं और अपनी इनलेट कंडीशन जो है 31 डिग्री सेल्सियस और 18.5 डिग्री सेल्सियस उसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस और 18.5 डिग्री सेल्सियस। हमें ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि आपको दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करने के लिए। ठीक है। तो हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 31 डिग्री सेल्सियस की हम देखते हैं यहाँ कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, ये लाइन जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हम एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं 31 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है। ठीक है, ये 31 डिग्री सेल्सियस स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और दूसरी हमें एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, और वर्टिकल लाइन इंक्लाइन लाइन 18.5 डिग्री सेल्सियस पे। आप देखिए, ये 15 है, ये 20 है। ठीक है। तो ये 15 की लाइन है, ये 16 की है, ये 17 की है, ये 18 की है, और ये 18.5 की है। तो इस वाले पॉइंट से हमें एक लाइन खींचनी है इंक्लाइंड। ठीक है, 18.5 की, ये यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। तो ये हमारा 18.5 का ये हमारा पहला पॉइंट जो होगा वो मार्क हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट पॉइंट हमारा मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट मार्क करने के लिए हमें सेकेंड पॉइंट मार्क, यहाँ इसी करस्पॉन्डिंग हम एंथैल्पी भी देख सकते हैं। इसी करस्पॉन्डिंग अगर आप एंथैल्पी देखना चाहते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, ये 50 है, ये 51, ये 52। आप इसी लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें ऊपर तो ये यहाँ कहीं पर स्ट्राइक कर रही है। तो एंथैल्पी हम H1 पे देख लेते हैं, 50 अराउंड 52 डिग्री 52 सॉरी किलो जूल पर केजी। ठीक है, H1 पता चल गया हमें। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम देख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारी इंक्लाइन लाइन्स हैं ये हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम देती हैं, ये वाली। ठीक है, जैसे ये वाली ये जो जैसे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, ये 0.85 की। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0.85 की एक इंक्लाइन लाइन है, और उसके बाद 0.88 से भी ऊपर है, और ये ऊपर जा रही है 0.88 से भी 0.88 के ऊपर है, और ये किस किस के बीच में 0.9। ठीक है।
तो आप इसको अराउंड मान सकते हैं, ये हमारा 0.88 के पास में है, 0.9 के 0.89 हम मान सकते हैं, ठीक है। तो VS1 हमारा कितना हो जाएगा 0.89, ठीक है, 0.89 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट हो जाएगा हमारा इनलेट कितने 39.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39.6 डिवाइड बाय 0.89, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मास फ्लो रेट आ जाएगा। मास फ्लो रेट कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 0.89, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 44.49। अब ये क्या है, ये मिनट में आएगा, तो हमें सेकंड में चाहिए, तो हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमें ये मिल जाएगा 0.741 केजी पर सेकेंड, ठीक है। आप पूछोगे हमने इसे केजी पर सेकेंड में क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, किलो वॉट में, ठीक है। तो किलो वॉट में बेसिकली किलो जूल पर सेकेंड में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मास और H1, ठीक है, माइनस H2, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। H1 पे हमें एंथैल्पी पता है, तो अब हम इस वाली इक्वेशन को ही यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। 12.5 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट हमें कितना दिया हुआ है 0.741, तो ये हो जाएगा 0.741 मल्टीप्लाइड बाय H1 माइनस H2, ठीक है। H1 हमने निकाल लिया था, H1 हमारा कितना आया था 52, ठीक है। तो H1 हमारा 52 है, H1 की जगह पे 52 रख देंगे। H2 हमें निकालना है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और H2 को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -52, तो H2 हमारा कितना आ जाएगा, H2 आ जाएगा हमारा 35.1, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब H2 पता चल गया हमें, अब हम फिर से वापस जाएंगे। H2 हमें पता चल गया 35, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ 35 कहाँ पे है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 35 की, ठीक है। एक इंक्लाइंड लाइन, सॉरी, एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे 35 की, यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे 35 की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन 35 की, ठीक है। और हमें पता है कि जो कॉइल का आउटलेट टेम्परेचर है वो कितना है 4.4, ठीक है। तो यहाँ से एक हम देखेंगे कि 4.4 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 0 है, ये 5 है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पे 4.4 यहाँ कहीं पे 5 के बाद में, ठीक है, यहाँ पे ये लाई करेगा, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट को और 1 वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हम एक दूसरी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम ये वाला पॉइंट जो हमारा उसका टेम्परेचर है और हमारा कॉइल का आउटलेट टेम्परेचर है और हमारा जो उसका टेम्परेचर है, इनलेट कंडीशन है, उनको हमने ज्वाइन कर लिया और हमने एंथैल्पी का भी पॉइंट देख लिया। अब ये जहाँ पे ये एंथैल्पी की लाइन और ये वाली लाइन स्ट्राइक करेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं इसको येलो से मार्क कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 20 के बीच में लाई कर रहा है, अराउंड 17.5 के लगभग। और जिसका वेट बल्ब टेम्परेचर देख लेंगे तो ये 10 और 15 के बीच में आएगा, तो अराउंड 12.5, ठीक है। तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा 12.5, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा 12.5 और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 17.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे दोनों कंडीशन हमें मिल गई हैं, ठीक है। तो आउटलेट कंडीशन हमें पता चल गई। आउटलेट कंडीशन कितना आ रहा है, आउटलेट कंडीशन हमारा आ रहा है, इसको मैं दूसरे से लिख लेता हूँ ब्लैक से, 17.5 और 17.5 और 12.5, ठीक है, 17.5 और 12.5। अब ये हमारा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये हमारा क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हम बाईपास फैक्टर निकाल लेंगे। बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा, 4.4 माइनस 17.5 डिवाइड बाय 4.4 माइनस TD1 कितना दिया हुआ है हमारा 31, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा बाईपास फैक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 0.49, ठीक है। तो हमारा बाईपास फैक्टर हो जाएगा 0.49, बाईपास फैक्टर हो जाएगा 0.49 और आउटलेट कंडीशन हमें मिल जाएंगे, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेली अगर आपको आरजीबीवी का कोई भी न्यूमेरिकल मैकेनिकल में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर पे 9343010336 इस पर आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।